हेलो फ्रेंड्स। तो आज बाज़ार के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया है। ठीक है, 0.12% की गिरावट के साथ। ठीक है, तो इसे आप गिरावट नहीं बोल सकते, एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो कि कल मार्केट 10% 5% हर सेक्टर में भागा हुआ था। ठीक है, तो इसको आप ये बोल सकते हो कि एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग हुई है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके पीछे क्या क्या रीजन। देखो, सबसे पहला दो तीन अच्छे खबर है जो मैं बता दे रहा हूँ। एक तो देखो, ये आपकी जो आपका निफ्टी विक्स है, ठीक है, यहाँ पे 6 दिन से देखो, 6 दिन से यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ से देखे तो अप्रोक्स 47% डाउन आया है। ठीक है, बहुत ऊपर चला गया तब तो। ठीक है, यहाँ से अगर देखो तो यहाँ पे बहुत ही गिरावट है, 47% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। जबकि यहाँ पे जब चल रहा था ना, तो यहाँ पे आपको अप्रोक्स मान के तो देखो 26 पे चला गया था। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि निफ्टी विक्स जितना ऊपर जाएगा ना, वोल्टिलिटी उतना ज़्यादा होगी और मार्केट भी। देखो, एफआई का तो लगातार सेलिंग चल रहा है, एक तो आप जान नहीं सकते हो। दूसरा है कि देखो, लोग बोलते हैं एफआई को भगा देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। एक चीज़ जानो, देखो डीआई क्या होता है ना, कि देखो डीआई जैसे कि मान चलो कि आपके घर में एक सिंपल सा मैं बताता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके ये घर है, ठीक है, आपका ये घर है, एक आप हो, एक आपके पापा हैं, एक आपके मम्मी है। ठीक है, तो मान के चलो कि आपकी मम्मी के पास 10 रुपया है। ठीक है, 10 है। ठीक, आपके पास 10 है। ठीक, और आपके पापा के पास 20 है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि अपनी मम्मी को, या फिर आपके पापा ने क्या किया, आपके मम्मी को 10 रुपया दे दिया। तो क्या हुआ, ये टोटल जो आपके घर का जो अभी तक टोटल जो मतलब कैपिटल है, वो टोटल घर का कितना है, 10 10 और ये 20, टोटल मिला के 40 है, मतलब 40। ठीक है, अब देखो कोई बाहर से अगर आया, ठीक है, बाहर से अगर कोई आता है, बात को समझना। ठीक है, बाहर से अगर कोई आता है और आपको पैसा देता है, मान के चलो कि कोई भी आपके घर मामा चाचा जो भी हैं वो आ गए और आपको पैसा दे दिए कि लो बाबू 20 रुपया ले लो। ठीक है, जाके अपना मिठाई वगैरह खा लेना। तो बाहर के लोग आते हैं, पैसे देते हैं, तो अब आपके घर का टोटल जो कि पहले से 40 थे, ठीक है, अब कितने हुए, 40 + 20 60 हो गए। ठीक है, तो ये काम है एफआई का। ठीक है, तो अब मार्केट का टोटल जो आपके सप्लाई हो गया, टोटल 60 हो गए। वही हाल है, अगर देखो घर में का पैसा इसमें इस सेक्टर से उस सेक्टर में जाएगा। ठीक है, एफआई क्या करता है, बाहर का पैसा लाके इंडिया में इन्वेस्ट करता है, जिससे क्या होता है कि इंडिया का मार्केट शूटअप करता है। पर अगर डीआई अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो मान के चलो कि पीएसयू नहीं चल रहा, तो पीएसयू में से निकाल के, ठीक है, पीएसयू में से निकाल के इधर का उधर डाल दिया, फिर इधर का उधर डाल दिया, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एफआई बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट या फिर किसी भी कंट्री का मार्केट के लिए। ठीक है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर अपना बाहर का पैसा लाके आपको देते हैं। तो एक चीज़ ये मैंने आपको समझा दी। दूसरा अगर चीज़ देखें तो सॉरी, दूसरा अगर ये चीज़ देखें तो आपके जो डॉ जोन्स फ्यूचर थे, यहाँ पे देखो नीचे चला गया था, तो वहाँ पे नीचे जाने की वजह से थोड़ा सा आपको वॉलीटिलिटी देखने को मिली, इसलिए निफ्टी 50 आपके लास्ट में थोड़ा सा नीचे जाके क्लोजिंग दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो निफ्टी 50 के बारे में अगर बात करें तो आपके देखो लास्ट में थोड़ा सा ये जो नीचे गया है ना, यहाँ से देखो नीचे जो गया है 83% 87% 83%, 0.83% के आसपास में, तो वो आपके उसी की वजह से हुआ है, डॉ जोन्स फ्यूचर की वजह से। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं मार्केट के बारे में, कहाँ कहाँ तेजी हुई है। एक तो देखो, दूसरा एक अच्छा न्यूज़ ये है, पहला न्यूज़ तो मैंने बता दिया कि विक्स निफ्टी ऑफ के डाउन हुआ है। दूसरा न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि ये देखो 5 दिन में कहाँ पे था। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे 6% का अप्रोक्स आपको फॉल देखने को मिल जाएगा ब्रेंट क्रूड प्राइस में। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे टेंशन थोड़ा सा कम हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्रेंट क्रूड प्राइस आपके नीचे जा रहे हैं। देखो, ब्रेंट क्रूड प्राइस कभी भी नीचे आया था तो मैंने क्या बताया था, ब्रेंट क्रूड प्राइस जैसे ही नीचे जाएगा तो क्या होगा, पेंट सेक्टर आपके जो भी हैं उनको क्या हुआ, उनको आपको लॉस देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड प्राइस नीचे जाएगा तो पेंट सेक्टर आपको पेंट सेक्टर को फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, पेंट सेक्टर को आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, और जितने भी ऑयल रिफाइनरी सेक्टर है उनको थोड़ा सा लॉस देखने को मिलेगा। बात को समझ गए, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ता है तो ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर का भी प्राइस बढ़ता है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं आज मार्केट में क्या क्या, कौन कौन कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। तो यहाँ से देखते हैं ऊपर से निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है, तो यहाँ पे 1.09%, मतलब 1% अप्रॉक्स। ठीक है, आईटी सेक्टर देखो, कल यूएस मार्केट अच्छा क्लोजिंग दिया था। ठीक है, तो उसकी वजह से आईटी सेक्टर आपको पॉजिटिव में देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे आईटी सेक्टर आपको 0.55% पॉजिटिव में आपको देखने को मिला। फिर वहाँ से अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर, ठीक है, तो ऑटो सेक्टर में भी आपका अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिला है। ऑटो सेक्टर हो गया, फिर निफ्टी 100 हो गया, यहाँ भी आपको निफ्टी 100 में कुछ खास नहीं हुआ, एक काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि निफ्टी 50 में भी एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपके 1.09% की मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली है, काफ़ी अच्छा था, ठीक है। मिड कैप मिड कैप जो है ना 150 मोमेंटम, उसमें भी आपको अच्छा खासा देखने को मिली है, ठीक है। तो ये सब अच्छा है। स्मॉल कैप आज चला है, देख लो यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा चला है। यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो सब 1% से ऊपर मूव किया है आज, ठीक है। तो अच्छा मार्केट था, ख़राब मार्केट इसको नहीं बोलेंगे, बस एक काइंड ऑफ फ्लैट इसलिए हुआ ना कि देखो बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होती है तो निगेटिव तो आपको देखने को मिलेगी थोड़ी सी मार्केट, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग जितने भी एफ आई को सेल करना था उन्होंने कर दिया है। देखो ऑयल एंड गैस सेक्टर मैंने बोला ना, ऑयल गैस से मतलब ऑयल गैस क्या है आपका रिफाइनरी सेक्टर, ठीक है। तो रिफाइनरी सेक्टर नीचे जाएगा, जबकि ब्रेंट क्रूड प्राइस यहाँ से, ठीक है, रिफाइनरी सेक्टर आपके 0.67% डाउन हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेंट क्रूड प्राइस मैं दिखाऊँ डाउन हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे आप रिलेट करके देख सकते हो। यहाँ से देखो, यहाँ से गिरा, ठीक है, तो यहाँ से गिरा तो वहाँ भी गिरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली ये चीज़ नोटिस कर सकते हो। बाकी और दिखाता हूँ, PSU बैंक भी आज अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है 0.66%। और नीचे आके देखते हैं देखो इंडिया विक्स, इसी को बोलते हैं इंडिया विक्स, ये जितना नीचे जाएगा ना मार्केट से ऑफ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज 3.119% का आपको नीचे देखने को मिलेगी। और देखते हैं यहाँ पे, और एक सेकेंड में दिखा रहा हूँ PSU सेक्टर कहाँ गया। PSU दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड मैं सिलेक्ट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ आ गया, ये है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का जो सेक्टर होता है, ठीक है, तो इसमें आपके 0.14% मतलब इसमें भी आप बोल सकते हो फ्लैट क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं था। बेल का शेयर थोड़ा सा मूव किया है ऊपर की ओर, यहाँ पे देखो बेल का शेयर 0.84% मूव किया है। इरेडा का शेयर तो अच्छा खासा मूव किया है। देखो इरेडा का कल रिजल्ट आने वाला है 10 तारीख है कल, तो उसको रिजल्ट की वजह से थोड़ा सा इसमें आप मूवमेंट देखने को मिली है। मैंने तो कल ही सेल कर दिया था, लेकिन यहाँ पे देखो 3.61% का मूवमेंट देखने को मिलती है। आरबीआई का पॉलिसी जो था ना भाई, इस बार रेट कट नहीं किया था, इस वजह से मार्केट आज थोड़ा सा वीक दिखा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ठीक है। आई आर एफ सी थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं देखूँ अप्रोक्स, तो आज का हाई जो पहुंचा था वहाँ से 1.5% नीचे जाकर क्लोजिंग दिया है। तो थोड़ा सा वीक मार्केट इसलिए भी था कि आरबीआई ने रेट कट नहीं किया। आरबीआई का जो रेट था जो कि 6.5, ये 6.50% था, वही अभी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी किसी वीडियो के बारे में आपको किसी भी चीज़ के बारे में न्यूज़ चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा।